हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे एंटिटी सेट्स, रिलेशनशिप सेट्स, एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट्स इन ईआर मॉडल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल? बेसिकली ईआर मॉडल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट्स का यूज करके और उनके बीच के रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है, और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एंटिटीज बोलते हैं। ईआर मॉडल को यूज करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉजिकल स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग डेटाबेस स्कीमा के अंदर। ईआर मॉडल यूज करते हैं हम लोग रिलेशन ऑब्जेक्ट्स के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करने और उनके बीच क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं किसी भी स्कीमा के अंदर। अब ईआर मॉडल के तीन मेन नोशंस होते हैं। पहला होता है एंटिटी सेट्स, रिलेशनशिप सेट्स और एट्रीब्यूट्स। अब देखते हैं एंटिटी सेट्स क्या होते हैं। उससे पहले देखते हैं कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी कोई भी रियल वर्ल्ड थिंग या ऑब्जेक्ट होती है जो कि बाकी चीज़ों से डिफर करती है, डिस्टिंग्विश होती है। एग्जांपल के लिए एक पर्सन एंटिटी है। अगर वो पर्सन किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी पर्सनल आईडी होगी जो कि यूनिक होगी, और वो पर्सनल यूनिक आईडी ही उसकी बाकी पर्सन से डिफर करेगी उसको। अब एंटिटी सेट क्या होता है? एंटिटी सेट एक सेट होता है ऑल एंटिटीज का जो सेम टाइप की हो और जो कि सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट शेयर करती हो आपस में। एग्जांपल के लिए ऑल अकाउंट होल्डर्स इन अ बैंक कैन बी कंसिडर्ड एज अ एंटिटी सेट कस्टमर। मतलब जितने भी अकाउंट होल्डर है बैंक में वो किस एंटिटी के अंदर आएंगे? एंटिटी सेट के अंदर आएंगे, कस्टमर्स के एंटिटी सेट के अंदर आएंगे। एंटिटी सेट्स डू नॉट नीड टू बी डिस्जॉइंट। इसका मतलब क्या है कि एक बैंक में पॉसिबल है कि जो एम्प्लॉय है उसके साथ साथ बैंक में कस्टमर भी हो, मतलब एम्प्लॉय का उसी बैंक में अकाउंट भी हो। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक बंदा कस्टमर भी है, एम्प्लॉय भी है, या तो दोनों है या तो कुछ भी नहीं है किसी बैंक में। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो एंटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स के थ्रू। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एंटिटीज की प्रॉपर्टीज होती है। एग्जांपल, एक कस्टमर एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट एंड कस्टमर सिटी। अब हर एट्रीब्यूट के लिए एक सेट ऑफ फॉर्मेटेड वैल्यूज होती है। मतलब कि एम्प्लॉय आईडी है तो सिर्फ नंबर होना चाहिए उसमें, अगर नेम है तो सिर्फ स्ट्रिंग होना चाहिए, सिटी है तो सिर्फ स्ट्रिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं एंटिटी सेट और उसके एट्रीब्यूट्स का। तो यहाँ पे हम लोग ने कस्टमर एक एंटिटी ले ली है जहाँ पर उसके एट्रीब्यूट्स है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर सिटी। अब कस्टमर आईडी की परमिटेड वैल्यूज क्या है? नंबर होना चाहिए। मतलब 2001 है तो उसका परमिटेड वैल्यूज क्या है कि वो सिर्फ नंबर होना चाहिए। अब नेम और सिटी का परमिटेड वैल्यूज क्या है कि वो सिर्फ स्ट्रिंग होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स की। तो बेसिकली 5 टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं: सिंगल एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। स्टार्ट करते हैं सिंगल एट्रीब्यूट्स के साथ। तो सिंगल एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम लोग आगे सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी और अकाउंट नंबर। इसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, कोई एट्रीब्यूट। अब वो एट्रीब्यूट जिसको हम लोग सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे कि नेम, तो नेम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में। कंपोजिट एट्रीब्यूट यूज करना बेटर होता है क्योंकि इससे एटोमिसिटी मेंटेन होती है और एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना भी ईजी हो जाता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट हेल्प करते हैं एट्रीब्यूट्स को एक साथ ग्रुप करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एड्रेस ले लेते हैं एक एट्रीब्यूट, तो उसमें कैसे डिवाइड होगा? वो स्ट्रीट में, सिटी में, पिन कोड, और स्ट्रीट भी आगे डिवाइड हो सकता है स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट कोड और अपार्टमेंट नंबर में। तो इसे कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू सिंगल है, जिनके पास सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है। जैसे कि अगर एम्प्लॉय आईडी है तो किसी भी एम्प्लॉय की सिर्फ एक ही एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, और उसी तरह लोन नंबर भी है। नेक्स्ट है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती है। अब एग्जांपल है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर किसी बंदे के पास एक या एक से कई ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, पॉसिबल है, तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। पांचवा है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। जो एट्रीब्यूट्स किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव्ड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय खुद एक एट्रीब्यूट है, तो उससे क्या क्या डिराइव हो रहे हैं? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज। बात करते हैं रिलेशनशिप सेट्स की। तो रिलेशनशिप क्या होता है? एंटिटीज के बीच में जो भी एसोसिएशन किसके थ्रू रिलेट कर रहा है उसे हम लोग रिलेशनशिप कहते हैं। सेम टाइप की रिलेशनशिप्स को हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप सेट्स। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर है जॉन, जिसने बैंक से लोन लिया है और उसका लोन नंबर है L15। तो उसका रिलेशनशिप क्या कैसे स्पेसिफाई होगा कि जॉन एक कस्टमर है जिसका लोन नंबर है L15। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो बेसिकली देखो, डेटाबेस में जो कंटेंट होता है ना उसको हम लोग एक सर्टेन बाउंड्री, सर्टेन कंस्ट्रेंट के अंदर ही डिफाइन करना होता है।
अब डेटाबेस के अंदर दो मेन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होते हैं, पहला है मैपिंग कार्डिनैलिटीज, दूसरा है पार्टिसिपेशन। मैपिंग कार्डिनैलिटीज, अब ये क्या एक्सप्रेस करता है कि कितने नंबर ऑफ एंटिटीज किसी एक एंटिटीज से रिलेशनशिप बना सकते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं रिलेशनशिप डिफाइन करने में। एग्जाम्पल, अगर एक रिलेशनशिप है आर एंटिटीज सेट ए और बी के बीच में, तो मैपिंग कार्डिनैलिटीज क्या क्या हो सकती है? 1 to 1, 1 to 1, 1 to many to 1 एंड many to many। अब बात करते हैं 1 to 1 की, तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर एंटिटी सेट ए है तो ए का एंटिटी, एक में कोई भी एक एंटिटी बी के किसी भी एक ही एंटिटी के रिलेशनशिप बना सकता है और वाइसा वर्सा। नेक्स्ट है 1 to many। इसमें क्या होता है कि एक एंटिटी सेट ए में कोई भी एक एंटिटी बी के कितने भी एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप बना सकती है, लेकिन बी का कोई एक एंटिटी ए के किसी एक एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बना सकता है। अब बात करते हैं मैनी टू वन, तो ये 1 to many का बिल्कुल उल्टा है। इसमें होता है कि बी के एक एंटिटी ए के कितनी भी एंटिटीज के साथ रिलेशनशिप बना सकता है, लेकिन ए का कोई भी एंटिटी बी के किसी एक ही एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बना सकता है। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी में क्या होता है कि एंटिटी ए और एंटिटी बी के कोई भी एंटिटीज ए या बी के किसी भी एंटिटीज के साथ कितने भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स की। तो दोस्तों, अगर हमारे पास एक एंटिटी सेट ई है और एक रिलेशनशिप आर के अंदर, तो वो एंटिटी सेट को फुल कब, टोटल कब बोलेंगे हम लोग? जब ई का हर एक एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहा है आर के किसी एक रिलेशनशिप में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ई का सिर्फ थोड़े एंटिटीज पार्टिसिपेट करते हैं रिलेशनशिप बनाने में, आर रिलेशनशिप बनाने में, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच।